पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु और माता मरियम के अति प्यारे भक्तों, आज रोसरी प्रार्थना का 23वां दिन है। प्रभु यीशु के किशोरावस्था के विषय में एक पाठ सुनकर हम आज शुरू करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। ईसा के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। तीन दिनों के बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाए। सभी सुनने वाले यीशु की बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। ईसा उनके साथ नासरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में निरंतर बढ़ते गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटाते हैं। प्यारे भक्तों, आज हम आनंद के 5वां भेद पर मनन करेंगे। 5वां भेद के बारे में संत लूकास ने अपने सुसमाचार ग्रंथ के अध्याय 2 के अंत में विस्तार से लिखा है। वहीं से हमने अभी एक छोटा सा अंश सुना है। 5वां भेद रोसरी प्रार्थना करते वक्त आप निम्न बिंदुओं पर ध्यान देंगे। 1, आप आनंद के 5वां भेद बोलते वक्त पवित्र परिवार की धार्मिकता पर अवश्य ध्यान देंगे, क्योंकि लूकास ने लिखा है ईसा के माता पिता प्रति वर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। अर्थात माता मरियम और यूसुफ की दैनिक आदतों में धार्मिकता कूट कूट कर भरी थी। दूसरी बात, जब बालक यीशु 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। प्यारे भक्तों, यहाँ प्रथा के अनुसार वाक्यांश का विशेष मतलब होता है। मूसा की संहिता के अनुसार प्रत्येक यहूदी बालक को 12 वर्ष पूरा हो जाने तक पंचग्रंथ का जानकार व्यक्ति बनना था और यरूशलेम में धर्म शिक्षा जांच में भाग लेकर उत्तीर्ण भी हो जाना था। इसलिए तो माता मरियम और यूसुफ वाले यीशु के 12 वर्ष पूरा होने पर उन्हें अपने साथ लेकर धर्म शिक्षा जांच के लिए यरूशलेम चले गए।
प्यारे भक्तों, पांचवा भेद का फोकस बाल यीशु के धर्म शिक्षा जांच के प्रदर्शन पर है, क्योंकि शास्त्रियों द्वारा पंचग्रंथ की जांच में बाल यीशु की बुद्धि एवं उनके उत्तरों पर सब सुनने वाले आश्चर्यचकित रह गए। हाँ, जैसे माता पिता वैसे उनके बच्चे भी, है ना। प्यारे भक्तों, आप संत लूकस की अगली बात पर विशेष ध्यान दें। भले ही बालक यीशु 12 वर्ष की आयु में अपने यहूदी बालकों के बीच में दूसरों की दृष्टि में हीरो बने थे, फिर भी वो अपनी माता पिता के साथ नासरत लौटे और उनके अधीन रहे। और लूकस ने लिखा है, वह माने बालक यीशु ईश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में निरंतर बढ़ते गए। प्यारे भक्तों, शैशव अवस्था से किशोरावस्था पूरी होने तक बच्चों के परवरिश या पालन पोषण का उद्देश्य यही है। धार्मिक विकास के बिना अन्य सभी शिक्षाएं अधूरी रहेगी। क्या आप माता पिता अपने बच्चों के पालन पोषण के वक्त इस बात पर पर्याप्त ध्यान देते हैं? आइए हम आज प्रार्थना करें कि हमारे पल्ली के सभी माता पिता अपने बच्चों के धार्मिक परवरिश पर पर्याप्त समय दे और ध्यान भी दे। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हमने आज पवित्र सुसमाचार में मनुष्य बना तेरे इकलौते पुत्र यीशु के किशोरावस्था के बारे में सुन। कैसे माता मरियम और संत जोसेफ ने अपने पुत्र यीशु को बचपन से ही धार्मिकता में बढ़ाते परवरिश करते रहे। इतना कि धर्म शिक्षा जांच में प्रभु यीशु अव्वल निकले। उनकी बातें सुनने वाले आश्चर्यचकित हो गए। हे पिता, वेदाधीश माता पल्ली परिवार के सभी किशोर किशोरियों को मैं तेरे चरणों तले अर्पित करते हैं। उनके माता पिताओं को भी मैं तेरे चरणों तले अर्पित करते हैं। तू उन पर, माता पिताओं पर और किशोर किशोरियों पर पवित्र आत्मा भेज दे कि शारीरिक और शैक्षणिक विकास के साथ उनका आध्यात्मिक विकास भी निरंतर होता रहे, जैसे कि किशोर संत कार्लो अक्विनास के जीवन में हम पहचानते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। जय श्री